Hello, my friends and dear students. Today we are going to talk about present perfect tense. Remember that we are not going to discuss the use of has, have, had, will have to, has to, will have to, not at all. We are simply going to discuss about present perfect tense. Present perfect tense in most easy way, in a simple way. तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि उर्दू फिक्रे में क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है। उर्दू फिक्रे में आखिर पे अलफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है, वगैरह इस्तेमाल होता है। या चुका है, चुके हैं, चुकी है, वगैरह इस्तेमाल होता है। जब भी उर्दू का फिक्रा आ रहा होगा तो लास्ट पे अलफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है, चुकी है, चुका है, चुके हैं, वगैरह इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या। जैसा कि उर्दू फिक्रात में हमें समझ आ चुकी है कि कोई ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका है। दोस्तों बहुत आसान है, इस टेंस का कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है और इंतहाई आसान तरीके से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कोई भी ऐसा काम जो ज़माने हाल में मुकम्मल हो चुका है, मुकम्मल हो गया है। मसलन वो कहानी लिख चुका है या उसने कहानी लिख ली है या लिख चुका है। और इसमें टाइम की भी कोई कैद नहीं है। 2 दिन पहले लिख चुका है, 2 महीने पहले लिख चुका है, 2 साल पहले लिख चुका है, लेकिन चुका और है के लफ्ज इस्तेमाल होने चाहिए। वो पानी पी चुका है, तुम मैच जीत चुके हो, हम दौड़ में हिस्सा ले चुके हैं, वो इनाम जीत चुके हैं, हम अपना काम खत्म कर चुके हैं, असलम खाना खा चुका है। तो इस तरह के फिक्रे जो है वो सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फिक्रात होंगे। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अगला स्टेप हमारा होता है कि इस फिक्रे को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह से करना है। तो उसके लिए सिंपल मेथड है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है और सब्जेक्ट के फौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने। हेल्पिंग वर्ब पे हैज और हैव इस्तेमाल होंगे और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम लास्ट पे करेंगे। तो दोस्तों हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया, उसके बाद वर्ब को और उसके बाद हमने मेन वर्ब को, फिर हमने ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया। अब यहां पे एक बात आपको मैं और बता दूं कि उर्दू फिक्रे में वो सब्जेक्ट है, कहानी ऑब्जेक्ट है, लिख चुका है, लिखना इसमें वर्ब है। अब हमने अरेंजमेंट का ख्याल रखना है। उर्दू फिक्रे में सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जमा हो रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। उर्दू फिक्रे में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और वर्ब आ रहा होता है, जबकि हम इसका तर्जमा जब इंग्लिश में करते हैं तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट है। So we can say that Urdu is SOV language while English is SVO language. Subject is constant on its place while verb and object are interchanged with each other. ये दोनों अपनी जगह तब्दील
कर लेते हैं उर्दू से जब हम इंग्लिश में तर्जमा कर रहे होते हैं। तो इस बात को आपने ज़हन में रखना है। तो आइए इस फिक्रे का तर्जमा हम इस फार्मूले के मुताबिक करते हैं। वो कहानी लिख चुका है, ही सब्जेक्ट, हैज हैव, ही के साथ हैज का इस्तेमाल होगा, रिटन द स्टोरी, ही हैज रिटन द स्टोरी। इसी तरह से अगर आ जाए कि वो कहानी नहीं लिख चुका है, तो अब याद रहे कि ये फिक्रा हम मिसाल के तौर पे लेते हैं, एक फिक्रा या दो फिक्रे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। आप अपने पास से फिक्रे जितने मर्जी बना सकते हैं, आप सैकड़ों हजारों फिक्रे बनाओ, उनका तर्जमा लिखो, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसी तरह से ही हैज नॉट रिटन द स्टोरी। जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वही तरीकाकार, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, तो यहां पे एच का कैपिटल हो जाएगा, हैज, और ही का एच स्मॉल हो जाएगा, ही रिटन द स्टोरी। इसी तरह से हम अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों फिक्रे हों तो हम हैज ही नॉट रिटन द स्टोरी। अगर डबल इंट्रोगेटिव आ जाए तो डब्ल्यू फैमिली के जो वर्ड्स हैं, वाई, वेयर, व्हाट, हु, हुज, फ्रॉम वगैरह, वो पहले आएंगे। मसलन वाई हैज ही रिटन द स्टोरी, उसने कहानी क्यों लिखी है, या वो कहानी क्यों लिख चुका है। दूसरी बात दोस्तों आपको बताता चलूं कि हम कंजंक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, तीनों परफेक्ट टेंसेस में हम चाहें तो कंजंक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कंजंक्शन के साथ अगर हम तर्जमा करेंगे तो भी ठीक रहेगा, अगर बगैर कंजंक्शन के हम ट्रांसलेट करते हैं, जैसा कि आपने देखा कि मैंने ये तीनों फिक्रे जो हैं ये बगैर कंजंक्शन के ट्रांसलेट किए हैं, तो ये भी ठीक है। अब कंजंक्शन क्या होती है? कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, two clauses of a sentence. For example, because, and, though, although, or, yet, already वगैरह। इसी तरह से हम लिखेंगे वो खत लिख चुका है, he has already written a letter। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमने ऑलरेडी का इस्तेमाल यहाँ पे किया है, और ये होगी कंजंक्शन। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, कंजंक्शन के साथ और कंजंक्शन के बगैर। अब बात रह गई है कि हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल किया है, ये कहाँ पे लगाया जाए। इसके लिए इंतहाई आसान तरीका है और इंतहाई आसान फार्मूला है, वो ये कि जितने भी हेल्पिंग जो सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, इनको हम एक सेट में रखेंगे, जबकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इनको हम दूसरे सेट में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास दो सेट बन गए, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन और आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन। हम क्या करेंगे कि ही, शी, इट, इसको हम सेट 1 कहेंगे, इसको सेट 2 कहेंगे। पहले सेट में हम हैज का इजाफा करेंगे, दूसरे सेट में हम हैव का इजाफा करेंगे। मिसाल के तौर पर ये बन जाएगा, ही
हैज, शी हैज, इट हैज। सिंगुलर नाउन किसी का नाम है, फर्ज किया अली हैज। इसी तरह से आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। प्लूरल नाउन जैसा कि बॉयज, स्टूडेंट्स, इसके साथ हैव का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों हमने इंतहाई आसान तरीके से आज सीखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है और उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह से करना है। इसी तरीकाकार को आपने इस्तेमाल करके अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अलमास कादरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।